Hello friends, welcome you in my YouTube channel Mighty Bits। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच के इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाले पार्ट को पढ़ेंगे कि किस प्रकार से अगर सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में दिया है तो उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस को। इसके पहले हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का असर्टिव सेंटेंस को पढ़ा दिया है और उसका वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर और असर्टिव सेंटेंस वाले वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको समझना है तो असर्टिव सेंटेंस समझना ही पड़ेगा। पहले जब तक आप असर्टिव सेंटेंस को नहीं समझेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कि किस प्रकार से हम असर्टिव सेंटेंस वाले सेंटेंसेस को चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तब तक आपको इंट्रोगेटिव समझ में नहीं आएगा। और उसमें हमने अपने तरीके से पूरी कोशिश की हुई है कि आपको अच्छे से समझ में आए, और काफ़ी लोगों ने, जो लोग भी हमसे जुड़े हैं, तो बताए हो कि वीडियो ठीक लगा सर, तो आप इंट्रोगेटिव का भी बनाइए और इम्परेटिव का भी बनाइए। तो इसलिए हम ये क्या है, आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वीडियो बना रहे हैं यहाँ पर। और देखिए, उसको आप अच्छे से देख लीजिए, आप असर्टिव वाले सेंटेंस को अच्छे से देखिए, उसके बाद से आप इंट्रोगेटिव को देखिए, समझ में आएगा। जो लोग देख चुके हैं उनके लिए नहीं कोई दिक्कत है, लेकिन अगर जो पहली बार देख रहे हैं तो पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे तो जाहिर सी बात है, सबको पता है कि जब तक आप असर्टिव सेंटेंस का क्लियर नहीं है तब तक इंट्रोगेटिव समझ में नहीं आ सकता। तो आइए हम अब पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, हमने लिखा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि कैसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज करते हैं। सबसे पहले हम बता दें इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसा कि आप जानते हैं, दोज हु आस्क क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, क्वेश्चंस किए जाते हैं, और जो क्वेश्चन होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। एक जो क्वेश्चन होता है वो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड को पहले लगाते हैं, और एक जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो WH फैमिली से होता है। WH फैमिली जो होता है, WH फैमिली जैसे आपको पता है कि व्हाट हो गया, वेयर हो गया, व्हेन हो गया, व्हाई हो गया, ये क्या है, ये WH फैमिली के आते हैं। हाउ हो गया, ये सब के सब क्या है, WH फैमिली के हैं। और एक हेल्पिंग वर्ड से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, जैसे हैज हो गया, हैव हो गया, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये सब क्या है, इज एंड आर, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके हेल्पिंग वर्ब वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि किस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस को चेंज करते हैं। इट मींस यदि सेंटेंस में क्या दिया है आपका, इज, एम, आर, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब दिया हुआ है, तो कैसे हम चेंज करते हैं। उसके बाद से हम WH फैमिली वाले को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। देखिए, अब यहाँ हमने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, सेंटेंस पे ध्यान दीजिए। यह एक सेंटेंस है, राम सेड टू मी हैव यू ऑफर्ड पूजा। राम ने मुझसे कहा कि क्या तुम पूजा कर चुके हो। देखिए, पूजा करने का ऑफर्ड पूजा भी होता है, वर्शिप भी होता है। आपका वर्शिप करना का भी क्या होता है, पूजा ही होता है। लेकिन ये ऑफर पूजा, इट मींस हम ऑफर करते हैं धूप अगरबत्ती, जो भी होता है हमारी इच्छा अनुसार और स्वेच्छा से। ईश्वर तो कुछ नहीं कहते हैं कि हाँ हमको ये दीजिए वो दीजिए, लेकिन एक क्या होता है, एक भक्त होता है, उसकी जो इच्छा होती है उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, वो ईश्वर को ऑफर करता है। नहीं तो ईश्वर को क्या कमी है, उनके पास तो सब कुछ है। देखिए, बहरहाल यहाँ देखिए जो सेंटेंस है, राम सेड टू मी हैव यू ऑफर्ड पूजा, तो यहाँ देखिए क्या है, जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, WH नहीं है, ये WH फैमिली का सेंटेंस ये नहीं है, हेल्पिंग वर्ब दे रखा है। देखिए, हैव यू ऑफर्ड पूजा। अब देखिए, कुछ कॉमन रूल है, कुछ कॉमन रूल हम आपको समझा देते हैं कि कॉमन रूल क्या होता है। जैसे कि हम असर्टिव सेंटेंस में बता चुके हैं, सारा कुछ बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसलिए थोड़ा सा आपको समझाएंगे इसके बारे में, क्योंकि जब तक उसको बताया नहीं जाएगा समझ में नहीं आएगा। देखिए, इसके पहले हम जान चुके हैं कि जो सेंटेंस होता है आपका नरेशन का, तो नरेशन का जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है, दो भागों में होता है, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टिंग स्पीच में क्या होता है, ये जो सेड टू है क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, और राम इसका क्या है, सब्जेक्ट, और ये क्या है,
आपका मी ऑब्जेक्ट है। इसके पहले हमने सब बता दिया है। तो यहाँ देखिए जो सेंटेंस हमने लिखा है कि राम सेड टू मी, तो राम सेड टू मी है, ये क्या हो गया, सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, मी इसका ऑब्जेक्ट हो गया और राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। करते क्या है, सिंपल सा चीज देखिए, अब असर्टिव का रूल अलग है, इंट्रोगेटिव का रूल क्या है, अलग है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल अलग है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज करते हैं, आस्क्ड अथवा इनक्यूरेट ऑफ में चेंज करते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम इनक्यूरेट लगाएंगे तो इनक्यूरेट के साथ आपको जरूर हम जोड़ेंगे, तो इनक्यूरेट ऑफ में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। और हम असर्टिव में क्या कर रहे थे, असर्टिव में हम कॉमा के स्थान पे डैट का प्रयोग कर रहे थे, यहां हम क्या करेंगे, कॉमा के स्थान पे इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, WHETHER, इफ या IF, इफ या वेदर, WHETHER, वेदर का क्या करेंगे, हम प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, उसके बाद से सबसे सिंपल सा तरीका मैं बता रहा हूँ, बहुत ही इजी। अगर आप असर्टिव वाले वीडियो को मेरे देखे हैं तो आपको हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस जरूर समझ में आएगा। सबसे इजी तरीका क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज करने का, कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको क्या कीजिए, असर्टिव में चेंज कर दीजिए। और चूंकि इसके पहले आप असर्टिव पढ़ चुके हैं तो कोई दिक्कत होगी नहीं। तो दोनों तरीके से हम समझाएंगे, यहाँ पे दोनों तरीके से हम लोग समझेंगे, इजीली समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए अब क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ सेंटेंस लिखा गया राम सेड टू मी, एक एक पार्ट को समझते हैं, तुरंत पूरा नहीं करते। देखिए जितना पहले आता उतना आप कर लीजिए, उसके बाद से जो नहीं आ रहा उस पर दिमाग लगाइए, नहीं तो पता चले कि पहले जो नहीं आ रहा उसी पे दिमाग लगाने लगे तो आप क्या होंगे, आप एक थोड़ा सा हेल्पलेस फील करने लगता है इंसान। जब क्वेश्चंस जल्दी नहीं आते हैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उसके बाद से जो आता है वो भी भूल जाता है। इसलिए पहले जितना आता है उतना आप कर लीजिए, उसके बाद से फिर क्या कीजिए, चेंजेस कीजिए। यहाँ देखिए क्या है, राम सेड टू मी है, यहाँ लिखा हुआ है, मैंने पहले बताया कि सेड टू क्या है, आपके रिपोर्टिंग वर्ब में, मी ऑब्जेक्ट हो गया, ये राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अभी हमने बताया कि पहले एक एक पार्ट को हम चेंज करते हैं, ये जो कॉमा है इसके पहले वाले पार्ट को चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट को क्या करते हैं, हम चेंज करते हैं। तो अभी हमने बताया कि क्या करते हैं, यदि सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यदि वाक्य दिया हुआ है तो क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड टू है इसको हम आस्क्ड में बदलते हैं। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे आस्क्ड में चेंज कर दिया, तो राम आस्क्ड मी हो गया यहाँ पे। उसके बाद हमने बताया कि जो कॉमा दिया रहता है, कॉमा के स्थान पे क्या करते हैं, हम इफ का प्रयोग करते हैं या वेदर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, इफ लिख दिया। उसके बाद से देखिए हमने कहा है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो इन्वर्टेड कॉमा में दिया रहता है वो क्या होता है, वो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस होता है। तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है इसको हम क्या करते हैं, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सीधे सीधे असर्टिव में चेंज कर लेते हैं। तो असर्टिव में जब हम चेंज कर लेंगे तो क्या होगा, देखिए हैव यू ऑफर्ड पूजा, तो अगर इसको असर्टिव में जब चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये कि यू हैव ऑफर्ड पूजा हो जाएगा। यू क्या होगा, पहले हो जाएगा, हैव उसके बाद हो जाएगा। तो सिंपल सा है ऐसे। अब देखिए क्या है, एक तो तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका क्या हो गया कि हैव यू ऑफर्ड पूजा यहाँ लिखा हुआ है तो हम हैव से नहीं लेना देना होता है, हम सीधे सीधे किस पे जाते हैं, जो ये जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है इसके सब्जेक्ट पे जाते हैं। इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू है। देखिए ये यू आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इसके पहले बताया जा चुका है कि जो हम पर्सन चेंज करते हैं तो पर्सन जो चेंज करते हैं किसके अकॉर्डिंग करते हैं, आपके जो पर्सन चेंज करते हैं सन फार्मूला के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन में क्या होता है, कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो यहाँ देखिए क्या यू क्या दिया है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और यहाँ इसीलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया आई लिख दिया। देखिए दूसरा चीज क्या करते हैं, इसके पहले ये सारी चीजें मैं बता दिया है, हमने बता रखा है कि अगर यू क्या है, यू आपका सब्जेक्टिव फॉर्म में भी होता है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी होता है। तो सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी होता है। इसमें करना क्या होता है, करना ये होता है कि अगर वर्ब से पहले यू दिया है तो ये जानिए क्या है, वो सब्जेक्टिव फॉर्म में है। अगर वर्ब के बाद यू दिया है तो वो किसमें है, वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दिया है। एग्जांपल के तौर पे यहां समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि यू कॉल मी, तो यू कॉल मी, देखिए कॉल क्या हो गया आपका वर्ब है, इसके पहले यू दिया है, क्या हो गया, सब्जेक्टिव फॉर्म में हो गया।
अब इसी सेंटेंस को अगर हम लिख दें कि आई कॉल यू, देखिए तो आई कॉल यू, यू क्या हो गया, ये वर्ब के बाद आ गया तो किस फॉर्म में हो गया आपका, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो गया ऐसे। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, यू जो है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्या होता है, यू ही होता है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, समझ लेते हैं। तो यहाँ देखिए क्या, यू चूंकि वर्ब से पहले दिया है तो किस फॉर्म है, सब्जेक्टिव फॉर्म में, इसलिए क्या करेंगे हम ही का सब्जेक्टिव फॉर्म आई यहाँ लिख देंगे। और क्या हैव दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का जो सेंटेंस है तो किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें दिया है, पास्ट में दे रखा है। तो यहाँ होगा आई हैड हो जाएगा और ऑफर्ड क्या हो गया, पूजा हो गया, ये आपका चेंज हो गया। तो इस तरह से देखिए क्या हो गया, राम सेड टू मी हैव यू ऑफर्ड पूजा का जो करेक्ट इनडायरेक्ट होगा वो क्या होगा, राम आस्क्ड मी, इफ हो गया आई हैड ऑफर्ड पूजा, यहाँ क्या हो गया, देखिए फुल स्टॉप लगा दिया गया। अब देखिए क्वेश्चन कोई पूछ सकता है कि यहाँ तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या है, मार्क है, यहाँ पे हमने फुल स्टॉप क्यों लगा दिया। तो अभी इसके पहले हमने बताया है कि हम क्या करें, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया रहता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस में चेंज कर देते हैं, असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर लेते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो देखिए हमने क्या किया, इंट्रोगेटिव का असर्टिव में जब चेंज कर लिया तो जाहिर सी बात है कि असर्टिव सेंटेंस में क्या होगा, लास्ट में फुल स्टॉप ही होगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। सिंपल सा है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप इसके पहले वाले वीडियो को भी देख लीजिएगा। असर्टिव सेंटेंस जब तक नहीं समझेंगे, कितना हुआ आप समझदार रहेंगे, आप इंट्रोगेटिव को नहीं समझ सकते। इसलिए फर्स्ट क्या करना है आपको, असर्टिव सेंटेंस को पहले समझना है। आइए फ्रेंड्स अब सेकंड सेंटेंस को देखते हैं। सेकंड सेंटेंस जो दे रखा है, संजना सेड टू हिम कैन यू गिव मी योर बुक टू स्टडी। देखिए यहाँ पे क्या है, कैन यू गिव मी योर बुक टू स्टडी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने अभी इसके पहले जो पहला सेंटेंस हम समझे हैं, तो देखिए हमने क्या कहा, पहले हम क्या करते हैं, जो कॉमा के पहले वाला पार्ट है, जो रिपोर्टिंग वर्ब वाला सेंटेंस है, उसको हम पहले चेंज करते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है, संजना सेड टू हिम दिया हुआ है, तो इसको चेंज करते हैं, तो संजना हो जाएगा, यहाँ मैंने इनक्लूडेड ऑफ लिख दिया हिम। अभी इसके पहले हम बताएं कि रिपोर्टिंग वर्ब को क्या करते हैं, या तो आस्क्ड में नहीं तो इनक्लूडेड ऑफ में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो देखिए संजना इनक्लूडेड ऑफ, यहाँ हिम हो गया, उसके बाद से यहाँ हमने कॉमा का स्थान इफ लगाया, यहाँ हमने क्या कर दिया, वेदर लगा दिया। हमने अभी इसके पहले बताया कि या तो हम जो कॉमा दिया रहता है उसके स्थान पे इफ का प्रयोग करते हैं, नहीं तो वेदर का प्रयोग करते हैं, यहाँ हमने क्या कर दिया, वेदर लगा दिया। अब देखिए सिंपल सा फार्मूला, इसके बाद से रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस में सब चलते हैं। तो कैन यू गिव मी योर बुक टू स्टडी है, कैन यू गिव मी, अब देखिए योर बुक टू स्टडी। अब इसको क्या करते हैं, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसको हम असर्टिव में चेंज कर देते हैं। तो जैसे ही ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसको असर्टिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा, यू कैन गिव मी योर बुक टू स्टडी हो जाएगा। यू के बाद क्या हो गया, यहाँ पे यहाँ कैन हो जाएगा, यू कैन गिव मी योर बुक टू स्टडी। अब देखिए ऐसे चेंज करते हैं और उसके बाद से असर्टिव सेंटेंस आप पढ़ेंगे, उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, आप चेंज कर देंगे। तो यहाँ देखिए क्या हो गया, कैन यू गिव मी योर बुक टू स्टडी है, तो देखिए यू क्या हो गया, चूंकि असर्टिव चेंज कर रहे हैं तो यू पहले आएगा, यू क्या हो गया आप, फिर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और ऑब्जेक्ट क्या दिया है, हिम दिया है। अब चूंकि यू क्या है, देखिए वर्ब से पहले दिया है तो किस फॉर्म में आएगा, हिम। यहाँ देखिए हिम किस में आ जाएगा आपका, नॉमिनेटिव, इट मींस नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। तो हिम का नॉमिनेटिव क्या होगा, ही होगा। उसके बाद से देखिए फिर यहाँ देखिए सेड पास्ट में दिया है तो किस में हो जाएगा, कैन कुड हो जाएगा। तो ही कुड हो गया, गिव हो गया। मी क्या है, देखिए फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, तो मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, संजना के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और संजना का प्रोनाउन क्या होगा, शी होगा। और शी का चूंकि मी किसमें दिया है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दिया है, तो शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, हर होगा। फिर देखिए क्या होगा, योर आ गया, योर क्या हो गया, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आ गया, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आ गया तो यहाँ क्या हो गया, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हिम के अकॉर्डिंग। तो देखिए योर क्या है, पॉसेसिव फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे जो हिम का पॉसेसिव फॉर्म क्या होगा, हिज होगा। और उसके बाद से बुक टू स्टडी। सिंपल सा देखिए, इसके पहले हम असर्टिव सेंटेंस में इस चीज को समझा चुके हैं। थोड़ा सा ये हम जानबूझ के टिपिकल सेंटेंस लिखे हैं। देखिए होता क्या है, हम बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, तुरंत क्या होता है, इजी लिख के आदमी क्या कर देता है, समझा देता है, बच्चे तुरंत समझ जाते हैं। लेकिन एग्जाम में क्या होता है, थोड़ी सी टिपिकल चीजें आ जाती हैं तो वहां पे क्या होता है, फिर मुश्किल लगता है। आप क्लास में चाहे कहीं पर भी क्या होते हैं, जो इजी सेंटेंस का एग्जांपल देख के समझ लेते हैं तो उससे नहीं काम चलने वाला है। थोड़ा सा आप टिपिकल समझिए,
थोड़ा ऐसा रहे कि उसमें लगे कि हाँ कुछ दिमाग लगा रहे हैं, तब क्या होंगे, ऐसे सेंटेंसेस को चेंज करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। ऐसा कर देंगे तो फिर बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे आप कंपटीशन का दे रहे हो या जनरल एग्जाम दे रहे हो, ये दोनों के लिए है। आप कंपटीशन में भी देखिए, कोई ऐसा कंपटीशन नहीं जिसमें अगर इंग्लिश अगर आता है तो नरेशन का पार्ट न आता हो, नरेशन आना ही आना है। देखिए तो यहाँ सिंपल सा सेंटेंस है, इसको एक बार और समझ लीजिए। संजना सेड टू हिम है, तो संजना सेड टू हिम का क्या होगा, संजना इंक्यूरेट ऑफ हिम हो गया, कॉमा के स्थान पे क्या होगा, वेदर हो गया। फिर उसके बाद से क्या है, यू किसके अकॉर्डिंग, हिम के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा यहाँ पे ही हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, गिव। अब मी देखिए संजना के अकॉर्डिंग, मी चूंकि किसमें है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दिया है, तो संजना का प्रोनाउन क्या होगा, शी होगा, और उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, हर हो जाएगा। फिर योर है, योर क्या है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, किसमें दिया है, पॉसेसिव फॉर्म में दे रखा है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हिम के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और हिम क्या है, हिम का पॉसेसिव फॉर्म क्या होगा, हिज होगा, और उसके बाद से बुक टू एसटीडी। देखिए असर्टिव सेंटेंस में हमने ये बता रखा है, ये बताया है कि पहले पर्सन कैसे चेंज करते हैं। मैंने अलग एक वीडियो बनाया है असर्टिव सेंटेंस का, 3 वीडियो मैंने बना रखा है, जिसमें एक में मैंने चेंज ऑफ टेंस बताया है, एक में मैंने चेंज ऑफ पर्सन बताया है, और एक में मैंने चेंज ऑफ अदर्स बताया है। इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, आप जिस वीडियो को भी देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उसको देख सकते हैं, वहां से तुरंत क्लियर होगा कि हम टेंस कैसे चेंज करते हैं, पर्सन कैसे चेंज करते हैं, और जो मिसलिनियस चीजें आती हैं अदर्स, उसको कैसे चेंज कर सकते हैं इजी। तो यहाँ देखिए हम जानते हैं, चूंकि जो पर्सन होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। जो पर्सन चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग होता है, सन फार्मूले के अकॉर्डिंग चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन क्या होता है, नो चेंज होता है। उसके बाद से देखिए क्या करते हैं, हमने ये बताया था कि सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि जो प्रोनाउन है वो किस फॉर्म में दे रखा है, और उसके बाद से उसका जो चेंज करते हैं उसी फॉर्म में क्या करते हैं, उसको लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आई है, आई क्या है, आपका नॉमिनेटिव फॉर्म है, और वहां यू दिया है या दूसरा प्रोनाउन दे रखा है, तो वो भी क्या किए, हम उसको नॉमिनेटिव फॉर्म में ही लिखेंगे। अगर मी दिया है, चेंज अगर क्या हो रहा है, शी का अगर आएगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म उसका हर लिखेंगे, आई आएगा तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, मी लिखेंगे, ही आएगा तो हिम लिखेंगे। इट मींस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि प्रोनाउन कौन सा है और किस फॉर्म में दिया है। जिस फॉर्म में दिया रहता है उसी फॉर्म में हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। इसको डिटेल में समझने के लिए हमारे असर्टिव सेंटेंस वाले वीडियो को आप देखिए। आइए अब दूसरा सेंटेंस जो है उसको, नेक्स्ट सेंटेंस को हम समझते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, इसको समझ लेते हैं। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट सेंटेंस को हम समझते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, देखिए माय मदर सेड टू मी डू यू हेल्प द पुअर। देखिए माय मदर सेड टू मी, तो अब देखिए क्या करना है, पहले वाले सेंटेंस को हम चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब वाले सेंटेंस को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ये हो जाएगा माय मदर आस्क्ड मी, जैसा कि अभी मैंने बता दिया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब को हम क्या करते हैं, आस्क्ड अथवा इंक्यूरेट ऑफ में चेंज करते हैं। तो यहाँ हो गया माय मदर आस्क्ड, क्या हो गया, मी हो गया। फिर कॉमा के स्थान पे क्या करते हैं, इफ या वेदर लगाते हैं, हमने क्या कर दिया, इफ लगा दिया। आगे देखिए डू यू हेल्प द पुअर है, तो देखिए डू से तो आपको मतलब है नहीं, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको असर्टिव में चेंज कर दे रहे हैं। और आपको पता है कि डू यू हेल्प द पुअर, क्या तुम गरीबों की मदद करते हो, इसकी हिंदी होगी डू यू हेल्प द पुअर। माय मदर सेड टू मी, मेरी माँ ने मुझसे कहा कि क्या तुम गरीबों की मदद करते हो। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, तो ये क्या है, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है इंट्रोगेटिव का, और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का असर्टिव चेंज करेंगे इसको, तो क्या होगा, डू हट जाएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो असर्टिव सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज हम नहीं करते हैं, केवल नेगेटिव से क्या होता है, डू डज, और इंट्रोगेटिव में भी डू डज आता है। इट मींस नेगेटिव वाले सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, असर्टिव में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। वर्ब के पांचवें फॉर्म और या यस या ई, वर्ब के पांचवें फॉर्म जो कि यस आई एस फॉर्म होता है, और फर्स्ट फॉर्म का क्या करते हैं, हम प्रयोग करते हैं किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो देखिए डू यू हेल्प द पुअर है, तो क्या होगा, जब इसको असर्टिव चेंज करेंगे तो डू हट जाएगा, और यू क्या होगा, यहाँ पे हेल्प द पुअर हो जाएगा। तो यू देखिए क्या है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन फिर आ गया, फिर किसके अनुसार, मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो क्या हो गया, यहाँ पे यू वर्ब से पहले दे रखा है, नॉमिनेटिव फॉर्म में है, इसलिए मी का नॉमिनेटिव फॉर्म क्या होगा, आई हो गया। और आप सबको पता है, इसके पहले मैंने बता रखा है कि यदि
रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दिया रहता है तो प्रत्येक प्रेजेंट फॉर्म को क्या करते हैं, पास्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ देखिए क्या है, ये सेड है, किसमें है, पास्ट फॉर्म में दे रखा है, तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, यहाँ पे पास्ट फॉर्म में दिया है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें होगा, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा। तो आई हेल्प का और क्या होगा, हेल्प हो जाएगा द पुअर। जैसा कि हम जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या करते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और वर्ब के पांचवें फॉर्म का प्रयोग करते हैं असर्टिव सेंटेंस में, और पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या करते हैं, असर्टिव सेंटेंस में सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ के साथ हम क्या करते हैं, वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से देखिए इसका क्या होगा, माय मदर सेड टू मी डू यू हेल्प द पुअर का जो करेक्ट इनडायरेक्ट होगा वो क्या होगा, माय मदर आस्क्ड मी इफ हो गया, और यू किसके आंसर, मी के आंसर आई हो गया, हेल्प्ड उसके बाद से क्या हो गया, द पुअर हो गया। ये देखिए सिंपल सा। अगला देखिए जो है नेक्स्ट आपका जो एग्जाम्पल यहाँ पे हमने समझा रखा है, माय फादर सेड टू मी है डू यू नॉट कॉल योर यंगर ब्रदर। माय फादर सेड टू मी, माय फादर सेड टू मी डू यू नॉट कॉल योर यंगर ब्रदर। यहाँ देखिए अब इसको क्या चेंज करते हैं, पहले वाले को चेंज करेंगे, इसके पहले आपने अच्छे से समझ लिया, इसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो क्या होगा, माय फादर आस्क्ड मी हो गया, यहाँ क्या हो गया, कॉमा का स्थान पर आपने क्या कर दिया, इफ लगा दिया। फिर देखिए क्या है, अब चूंकि डू यू नॉट कॉल योर यंगर ब्रदर है तो सिंपल सा चीज है, क्या है आपका, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस है। अब क्या करेंगे, इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे। तो देखिए क्या होगा, यू, अब यू से मतलब है नहीं, आपको सीधे इसके पहले बताया जा चुका है कि हम क्या करते हैं, दिए गए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में चेंज कर देते हैं। तो डू से नहीं लेना देना, सीधे हम सब्जेक्ट पे जाते हैं, यू को, यू किसके अनुसार, मी के अकॉर्डिंग, फिर यहाँ आई हो जाएगा, और उसके बाद से क्या होगा, आप अच्छे से पता है कि जो हम क्या करेंगे इसको, ये चूंकि नेगेटिव सेंटेंस दे रखा है तो डू किसमें होगा, डिड में चेंज हो जाएगा, और नॉट हो जाएगा कॉल। योर ब्रदर है, योर क्या है आपका, यू का पॉसेसिव फॉर्म है, और मी का पॉसेसिव फॉर्म क्या हो जाएगा, माय ब्रदर हो जाएगा। इसका करेक्ट जो चेंज होगा ये हो जाएगा कि माय फादर आस्क्ड मी इफ आई डिड नॉट कॉल माय, ये यहाँ पे देखिए ये एंगर मैंने छोड़ रखा है, ये जल्दी में ये एंगर ब्रदर हो जाएगा। देखिए अब देखिए जो नेक्स्ट एग्जांपल है, शी सेड टू देम, नेक्स्ट एग्जांपल है शी सेड टू देम डिड ही रिसाइट द रामायण। देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, शी हो जाएगा, इंक्लूडेड आप यहाँ मैंने कर दिया, देम हो गया, उसके बाद से देखिए क्या होगा, यहाँ पे वेदर हो जाएगा, सॉरी यहाँ मैंने वेदर छोड़ रखा है, वेदर हो जाएगा। यहाँ देखिए या तो इफ लगाते हैं तो वेदर लगाते हैं, तो मैंने इंक्लूडेड यहाँ लिखा है तो क्या कर दिया, वेदर लगा दिया, और उसके बाद से देखिए क्या है, डिड है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। तो ही है, ही कौन सा प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, कोई चेंज होगा नहीं, तो ही हो गया, और क्या होगा, पास्ट परफेक्ट में हैड हो जाएगा, और रिसाइट का रिसाइटेड थर्ड फॉर्म हो जाएगा द रामायण। क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने पढ़ने के लिए क्या किया, रिसाइट का प्रयोग किया है। तो कोई भी धार्मिक ग्रंथ होता है, जैसे गीता हो गया हमारा, रामायण हो गया, बाइबल, कुरान, जो भी धार्मिक ग्रंथ है, जो रिलीजियस बुक है, उसको उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, रिसाइट का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, रिसाइट का यूज किया हुआ है, तो रिसाइटेड द रामायण। तो इस तरह से देखिए क्या है, हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब वाले पार्ट को हमने समझाया कि किस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब वाले पार्ट को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो थोड़ा सा इस पे हम ओवरव्यू दे देते हैं। देखिए क्या होता है, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीके से हम चेंज करते हैं। पहला हेल्पिंग वर्ब से, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सब आ जाता है, कैन, कुड। दूसरा क्या होता है, डब्ल्यूएस फैमिली वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो अभी मैंने जो हेल्पिंग वर्ब वाला पार्ट है उसको मैंने बताया कि किस प्रकार से अगर डायरेक्ट में दिया रहेगा, डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस दिया रहता है, तो उसको इनडायरेक्ट में किस प्रकार से चेंज करते हैं। ये देखिए हमने क्या किया, समझा दिया। क्या करते हैं, जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड अथवा इंक्लूडेड ऑफ में चेंज करते हैं। उसके बाद से कॉमा के स्थान पे इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, और जो रिपोर्टेड स्पीच, इट मींस जो इन्वर्टेड कॉमा के बीच वाला जो पार्ट होता है, उसको सिंपल सा एक तरीका होता है। तरीका क्या होता है,
कि दिए गए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं और उसके बाद से जो असर्टिव सेंटेंस का आपने फार्मूला बना रखा है, जिस प्रकार से असर्टिव सेंटेंस को हम चेंज करते हैं उसी तरह से क्या करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं और लास्ट में क्या करते हैं, फुल स्टॉप का प्रयोग हम कर देते हैं। अब देखिए फुल स्टॉप का हम प्रयोग कर देते हैं। बाकी देखिए जो भी चेंजेज होते हैं, पर्सन चेंज, टेंस चेंज या अदर्स चेंज, जो भी चेंजेज होते हैं वो किसके अकॉर्डिंग होते हैं, असर्टिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही होते हैं। और हमने बता दिया कि सारे चेंजेस क्या होते हैं, दिए सबसे सिंपल सा फार्मूला, दिए गए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्या कीजिए, आप असर्टिव में चेंज कर दीजिए और उसके बाद से जैसे असर्टिव का रूल आप है उसी रूल को क्या कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक चीज देखिए आपसे बता दें कि किसी तरह का सेंटेंस हो आपका नरेशन का और आपको लग रहा हो कि नहीं मैं ये चेंज नहीं कर पा रहा हूं, तो आप उनको क्या कीजिए, एक मैसेज कर दीजिए कि सर ये हम नहीं चेंज कर पा रहे हैं या हमसे नहीं हो पा रहा, नहीं समझ पा रहे हैं, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उसको समझा दूं उस सेंटेंस को अच्छे को से और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हेलो फ्रेंड्स, हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पढ़ रहे हैं और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम क्या पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ रहे हैं कि कैसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्य को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते हैं। इसमें हमने बता दिया है, अभी इसके पहले हम बताए कि जो हेल्पिंग वर्ब का सेंटेंस होता है, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब इज, एम आर, वाज, वर, कैन, कुड, ये जो है क्या है, जो हेल्पिंग वर्ब के जो सेंटेंस है उसको हम कैसे चेंज करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, कुछ अलग आएगा आपका, WH फैमिली का हम पढ़ेंगे कि WH फैमिली को कैसे चेंज करते हैं। WH फैमिली का सेंस क्या होता है, जैसे व्हाट दिया रहेगा, व्हाई दिया रहेगा, वेयर दिया रहेगा, हाउ दिया रहेगा, ये सब क्या है, ये सब WH वाली फैमिली के क्या है, सेंटेंस होते हैं। तो आइए देखिए, इसके पहले हम सब कुछ बता ही चुके हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ देखिए हमने जो सेंटेंस लिखा है WH को कैसे चेंज करते हैं, यहाँ पे देखिए क्या है, जो सेंटेंस है, he said to her who are you and where are you coming from। देखिए जो सेंटेंस यहाँ पे है क्या है, he said to her who are you and where are you coming from। देखिए मतलब उसने उससे कहा कि तुम कौन हो और तुम कहां से आ रहे हो। तो देखिए इसके पहले हम क्या किए, इसके पहले सिंपल सा तरीका हम आपको बताया है कि हम स्टेप टू स्टेप चेंज करते हैं। पहले जो इजी है उसको क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। शुरू वाले पार्ट को समझते हैं, जो कॉमा के पहले वाले पार्ट को हम पहले चेंज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ही लिख दिया गया, सेड टू जो रिपोर्टिंग वर्ब है, जैसा कि इसके पहले हम जान चुके हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब को या तो इंक्यूरेड ऑफ या आस्क्ड में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। इसके पहले देखिए क्या है, हम ये जान चुके हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब को या तो इंक्यूरेड ऑफ नहीं तो आस्क्ड में चेंज करते हैं। तो यहाँ देखिए क्या होगा, मैंने चेंज कर दिया इंक्यूरेड ऑफ में, या हर लिख दिया। इस तरह से ही सेड टू हर का क्या हो गया, ही इंक्यूरेड ऑफ हर हो गया। अब देखिए क्या है, आगे हम क्या करते थे, इसके पहले जो हेल्पिंग वर्ब वाले पार्ट में हम क्या कर रहे थे कि इफ या वेदर का प्रयोग कर रहे थे कॉमा के स्थान पे। लेकिन अगर WH फैमिली का क्या है, सेंटेंस है, अगर व्हाट दिया है, व्हाई दिया है, वेयर दिया है, हाउ दिया है, व्हेन दिया है, ये जो भी WH फैमिली का यदि सेंटेंस दे रखा है तो हम क्या करते हैं, उसमें हम इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर कोई पूछता है ऐसा क्यों, तो इसलिए क्योंकि जो WH का जो क्या है, जो वर्ड है, जो WH फैमिली का जो क्या है, जो वर्ड है, वो क्या करता है, वो खुद कनेक्टिविटी का काम करता है, वो खुद कंजक्शन का काम करता है। इसलिए दूसरे सेंटेंस को जोड़ने के लिए किसी दूसरे कंजक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, इफ या वेदर या दैट, इसकी जरूरत यहाँ पे नहीं है। जो WH फैमिली है वो स्वयं क्या करेगा, उसको कनेक्ट करेगा, कनेक्ट करता है, इसलिए वहां पे हम इफ या वेदर इसमें नहीं लगाते हैं। सिंपल सा फार्मूला है, क्या करते हैं देखिए, अब हु आर यू है तो सीधे जो WH फैमिली दिया, देखिए WH फैमिली का क्या दिया है, यहाँ पे हु दिया है, तो हु को क्या करेंगे, सीधे सीधे यहाँ पे उतार लेते हैं। उसके बाद से जो अगला चेंज है वो क्या करते हैं, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि देखिए हु आर यू है, तो हु आर यू का क्या होगा, अब हु को सीधे सीधे हमने उतार लिया तो आर यू का क्या होगा, यू आर हो जाएगा। जैसे इसके पहले हम बता चुके हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्या करते हैं, असर्टिव में चेंज कर देते हैं, तो यू आर हो जाएगा। तो यू आर हो जाएगा तो क्या, यू क्या है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अनुसार चेंज होगा, ये जो ऑब्जेक्ट हर है इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। यू सब्जेक्टिव फॉर्म में दिया है और हर का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, शी होगा। देखिए शी होता है सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव और उसका हर ऑब्जेक्टिव होता है और पॉसेसिव भी क्या होता है, हर ही होता है।
तो यहाँ चूंकि यू नॉमिनेटिव में लिखा है, सब्जेक्टिव में लिखा हुआ है, तो इसीलिए हर का क्या होगा, नॉमिनेटिव यहाँ पे हमने क्या कर दिया, शी लिख दिया। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो क्या होगा, ये प्रेजेंट किस में बदल जाएगा, पास्ट में बदल जाएगा, तो आर का क्या हो जाएगा, यहाँ वाज हो गया। फिर एंड हमने क्या कर दिया, उतार दिया सीधे सीधे। फिर देखिए दूसरा इसमें देखिए, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तो वेयर दे रखा है, तो फिर देखिए वेयर डब्ल्यूएस फैमिली आया, डब्ल्यूएस फैमिली का वर्ड आया, तो क्या किया हमने, डब्ल्यूएस फैमिली को सीधे सीधे उतार दिया। फिर देखिए आर यू है, तो आर यू का क्या होगा, यू आर हो जाएगा, यानी कि यू का पहले चेंज करेंगे, यू फिर क्या होगा, हर के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ क्या होगा, फिर यहाँ शी हो जाएगा, और फिर आर दिया है तो इसका क्या होगा, वाज हो जाएगा, और कमिंग, और उसके बाद से क्या होगा, ये फ्रॉम सीधे सीधे उतार दिए, और यहाँ पे क्या कर देते हैं, फुल स्टॉप का प्रयोग कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस में चेंज कर दिया, असर्टिव में चेंज कर दिया। तो इस तरह से देखिए क्या हो गया, हमने इसका पूरा चेंज हो गया। देखिए ही सेड टू हर हु आर यू एंड वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम का जो चेंज होगा क्या होगा, ही इंक्लूडेड ऑफ हर हु शी वाज एंड वेयर शी वाज कमिंग फ्रॉम, ये आपका क्या हो गया, चेंज हो गया। ये डब्ल्यूएस फैमिली का, इसमें इफ या वेदर नहीं लगाएंगे। दूसरा सेंटेंस में हमने क्या लिखा है, डब्ल्यूएस फैमिली का ही लिख रखा है। देखिए राम सेड टू हर हाउ मच मनी डू यू वांट, देखिए राम सेड टू हर हाउ मच मनी डू यू वांट है, तो देखिए इसको हम चेंज कर देते हैं, तो क्या होगा, राम सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर दिया, आस्क्ड हर हो गया। अब चूंकि इफ या वेदर लगेगा नहीं डब्ल्यूएस फैमिली में, तो क्या हो गया, यहाँ पे हाउ मच सीधे सीधे हमने क्या कर दिया, उतार दिया, उसके साथ मनी लिख दिया। और डू यू वांट है, तो डू यू वांट क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और इसको जब असर्टिव चेंज करेंगे तो क्या होगा, यू वांट हो जाएगा, और यू वांट होगा यू किसके अनुसार, ये देखिए यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, हर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, हर क्या होगा यहाँ पे, यू शी हो जाएगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट बदलेगा, तो क्या होगा यहाँ पे, वांटेड हो जाएगा। सिंपल सा देखिए क्या हो गया यहाँ पे, इसका चेंज कैसे हो गया, राम आस्क्ड हर हाउ मच मनी शी वांटेड, ये आपका चेंज हो गया। तो देखिए एकदम सिंपल तरीके से हमने क्या आपको बता दिया। करते क्या है, जैसे हम हेल्पिंग वर्ब वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज किए वैसे क्या करेंगे, डब्ल्यूएस फैमिली को भी चेंज करेंगे। बस अंतर ये रहेगा कि उसमें हम इफ या वेदर लगा रहे थे, इसमें इफ या वेदर नहीं लगाएंगे, डब्ल्यूएच को सीधे सीधे क्या करेंगे, उतार लेंगे। जो भी डब्ल्यूएस फैमिली का वर्ड दिया रहेगा उसको सीधे सीधे उतार लेते हैं, और उसके बाद से जो चेंजेस हम क्या किए हैं, हेल्पिंग वर्ब का जो चेंज हम क्या किए हैं, यूज किए हैं, उसी जो रूल को क्या करेंगे, हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। जिस रूल को हमने क्या किया, यूज किया है, फॉलो किया है, उसी रूल को इसमें भी हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो आगे हमने दो सेंटेंस लिख रखा है, इसमें ये है कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस आते हैं इंट्रोगेटिव में जिसमें क्या होते हैं, आपके क्वेश्चन पूछे गए रहते हैं और उसका रिप्लाई भी क्या होता है, यस या नो में होता है। तो देखिए यस या नो में क्या होता है, रिप्लाई होता है। तो करते क्या है, सिंपल सा इसका फार्मूला है, अगर यस दिया है तो रिप्लाइड इन अफर्मेटिव में चेंज कर देते हैं, और नो दिया है तो रिप्लाइड इन नेगेटिव में चेंज कर देते हैं। तो रिप्लाइड के स्थान पे आप एंश्योर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं कि एंश्योर्ड इन अफर्मेटिव, एंश्योर्ड इन नेगेटिव, ये भी हम क्या करते हैं, चेंज कर सकते हैं। एग्जांपल देखिए समझते हैं, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि आई सेड टू हिम, यहाँ देखिए क्या, आई सेड टू हिम कैन यू टेल मी योर पास्ट स्टोरी। जैसे देखिए मैंने उससे कहा कि क्या तुम अपनी पिछली जीवन के बारे में कुछ कह सकते हो, कुछ बता सकते हो। तो देखिए ही सेड, उसने कहा यस, यानी कि वो बता सकता है, उसने यस में क्या किया, जवाब दिया। तो अब चेंज करते देखिए, आई सेड टू हिम का क्या होगा, आई आस्क्ड हिम हो गया। फिर ये चूंकि देखिए डब्ल्यूएस फैमिली का सेंटेंस तो है नहीं, इसलिए कॉमा के स्थान पर क्या लगा दिया हमने, इफ लगा दिया। और कैन यू को क्या करेंगे हम, यू कैन कर देंगे, इंट्रोगेटिव को असर्टिव चेंज कर देंगे। कैन यू टेल मी योर पास्ट स्टोरी, तो क्या होगा इसका असर्टिव, यू कैन टेल मी योर पास्ट स्टोरी। तो देखिए यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हिम के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पे, ही हो गया, कैन का कुड हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दिया है तो कैन क्या होगा, कुड हो जाएगा। टेल, और यहाँ देखिए क्या हो गया, मी है, मी क्या है, किसके अनुसार, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, आई के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो चूंकि आई क्या है, आपका नॉमिनेटिव में दिया है, और मी क्या है, यहाँ ऑब्जेक्टिव में दिया है, तो आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मी ही होता है, इसलिए इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है, सीधे मी क्या करेंगे, उतार देंगे। उसके बाद से देखिए योर पास्ट स्टोरी है, योर क्या है, फिर आपका देखिए सेकंड पर्सन का प्रोनाउन दिया हुआ है, किस फॉर्म में दिया है,
पसेसिव फॉर्म में दिया हुआ है और हिम के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और हिम का पसेसिव फॉर्म क्या होता है, हिज होता है, ये पास्ट स्टोरी हो गया। मैंने अभी इसके पहले बता दिया कि पहले देखते हैं कि किस पर्सन का प्रोनाउन दिया है और उसके बाद से देखते हैं किस फॉर्म में दिया है, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव या पसेसिव। जिसमें दिया रहता है उसी में क्या करते हैं, हम चेंज कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए हो गया, आई आस्क्ड हिम इफ ही कुड टेल मी हिज स्टोरी, सॉरी हिज पास्ट स्टोरी। अब यहाँ देखिए क्या है, ही सेड यस। अब उसके बाद अभी हमने बताया कि क्या करते हैं, रिप्लाइड इन अफर्मेटिव का प्रयोग करते हैं या नेगेटिव का। यदि यस है तो रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। तो यहाँ देखिए जो सब्जेक्ट है उसको लिख लेते हैं, जो भी सब्जेक्ट दिया रहेगा, ही दिया रहेगा, शी दिया रहेगा, दे, वी, राम, श्याम, गीता, जो भी मतलब सब्जेक्ट रहेगा उसको क्या करेंगे, लिख लेंगे और उसके बाद से रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। देखिए यहाँ पे क्या कर देंगे, रिप्लाइड इन अफर्मेटिव लिख दिया गया, ही रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। और देखिए दूसरा तरीका भी होता है, दूसरा तरीका ये होता है कि ही रिप्लाइड, फिर क्या करते हैं, डेड का प्रयोग करते हैं, उसके बाद से फिर क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट रहता है उसको लिख देते हैं ही, और जो हेल्पिंग वर्ब रहता है उसको चेंज कर देते हैं। तो कैन दिया है तो क्या हो गया, कुड हो गया। तो ये भी ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान आपका ये होता है कि ही रिप्लाइड इन अफर्मेटिव हो जाएगा, या ही एंश्योर्ड इन अफर्मेटिव। रिप्लाइड के स्थान पे एंश्योर्ड का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए, दे सेड टू हिम हो गया, विल यू अटेंड द पार्टी है। ये देखिए ही सेड नो, मतलब वे उससे पूछे कि क्या तुम पार्टी अटेंड करोगे, उसने उसका नो में आंसर दिया कि नहीं मुझे नहीं करना है पार्टी अटेंड। तो यहाँ देखिए क्या करते हैं, दे सेड टू हिम है तो दे आस्क्ड हिम हो गया, चूंकि WH फैमिली का सेंटेंस है नहीं तो इफ लगा दिया हमने। विल यू है, यू किसके अनुसार, हिम के अनुसार, तो यहाँ ही हो गया, और पास्ट में दिया है रिपोर्टिंग वर्ड तो विल का क्या हो गया, वुड हो गया, अटेंड द पार्टी हो गया। और उसके बाद देखिए क्या होगा, फिर यहाँ पे ही सेड टू नो दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ही सेड टू नो दिया है तो जाहिर सी बात है ही पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे, और नो है तो रिप्लाइड इन नेगेटिव हो गया। दूसरा देखिए क्या है, ही रिप्लाइड दैट ही वुड नॉट। ऐसे भी क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने क्या कहा कि ही सब्जेक्ट लिख लेते हैं, फिर रिप्लाइड, फिर दैट का प्रयोग करते हैं, और फिर जो क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है इट मींस जो रिप्लाई दिया रहता है उसको लिख लेते हैं यहाँ पे, और उसके बाद से जो हेल्पिंग वर्ड रहता है उसके अकॉर्डिंग, अगर नॉट दिया है तो वुड नॉट हो गया, अगर नॉट नहीं दिया रहता तो क्या होता है, केवल वुड ही होता है, यानी कि यस में रहता तो केवल वुड हो जाता। जैसे यहाँ पे यस में दिया है तो ही वुड हो गया है, ऐसे यहाँ पे ही वुड हो जाता, लेकिन इसमें नो दिया है इसलिए वुड नॉट का प्रयोग कर दिया है। तो ये देखिए सिंपल सा तरीका है, अगर क्या है क्वेश्चन वर्ड में क्या क्या है, यस या नो दिया हुआ है तो यस और नो के स्थान पे क्या करते हैं, रिप्लाइड इन अफर्मेटिव या एंश्योर्ड इन अफर्मेटिव, और उसके बाद से अगर नो दिया है तो रिप्लाइड इन नेगेटिव या एंश्योर्ड इन नेगेटिव में हम चेंज करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने क्या, ये आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं इसको हमने बताया। ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और हमारे आगे के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ग्रामर पे वीडियोस आते रहेंगे, जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख दीजिए कि इस टॉपिक पे आपको पढ़ना है, नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसको भी आपको मतलब लगे कि नहीं मुझे पढ़ना चाहिए, आप क्या कीजिए उसको कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। और किसी भी आपका सिंथेसिस का क्वेश्चन हो या ट्रांसफॉर्मेशन का हो या किसी भी तरह का कंपटीशन का क्वेश्चन है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमसे आप क्या कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं कि इसका क्या करेक्ट होगा। अब देखिए यहाँ पे हम ये तो नहीं कहेंगे तुरंत रिप्लाई कर देंगे, लेकिन ये है देखेंगे उसके बाद से जरूर आपको रिप्लाई उसका मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आपका दिन शुभ हो।